जय श्री माता वैष्णो देवी। बाण गंगा में स्नान करने के बाद जब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुछ जैसे जैसे कहते हैं ना, बाण गंगा की जो पानी होता है या नदी होती है किस तरीके से बहती हुई जाती है। तो ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये बाण गंगा का ही सीन है, एक तरीके से समझ लो। ये बहते हुए निकल रहा है और साइड साइड से ये लोग पैदल यात्रा का जो चलते हैं, जो उतरने वाले उतर रहे हैं, जो चढ़ाई करने वाले वो चढ़ाई कर रहे हैं। एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा में स्नान करने के बाद हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। माता वैष्णो देवी के दरबार को एक तरीके से कहते हैं माता रानी ने इसको खुद बसाया है, इस दरबार को। यहाँ पर मैं बताता हूँ स्टूडियोज़ हैं, फ़ोटो वगैरह काफ़ी सारे लोग क्लिक करवाते हैं। जो 3 पिंडियाँ हैं वो और गुफा जैसी चीज़ें एक स्टूडियम बना रखी होती हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो माता रानी ने एक ऐसा स्वर्ग बसाया हुआ है जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको सच में स्वर्ग जैसे ही सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। जो मैं स्टूडियो की बात कर रहा था, आप देख सकते हैं कैसे किस तरह के स्टूडियो होते हैं और यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह लगी होती हैं प्रसाद की। और माता रानी की जो मुख्य प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उनकी दुकानों की तो भरमार है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारी नेचुरल चीज़ें भी हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो हर जगह पर खासकर नहीं होती हैं। माता रानी का दरबार इसलिए भी इतना ज़्यादा खास माना जाता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर से माता के दरबार में आते हैं। विदेशों से भी लाते हैं माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए। ऐसे ही माता रानी के दरबार को यूं ही इतना शक्तिशाली धाम नहीं कहा जाता। भगवान श्री राम ने माता वैष्णो देवी को वचन दिया है कि जब कलयुग में वो कल्कि के अवतार में आएंगे तब उनसे विवाह करेंगे। तब तक माता रानी इस जगह पर रहकर अपना एक धाम बसाएंगी और लोगों को जो भी दिक्कतें होती हैं, कहते हैं कि कोई भी हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है जिस तरीके से कि कोई भी जो देवी देवता है उनका जन्म तभी हुआ है जब वह किसी खास काम के लिए उनको चुना गया था। तो माता वैष्णो देवी भी उसी में से एक है। यहाँ पर रहकर जैसे कि आप सभी पता है कि माता का जो प्रथम चरण पादुका है उसके बाद माता रानी जाकर उस गुफा में विराजित होती हैं, काल भैरव का वध भी करती हैं। अच्छा, ऐसे कई सारी कहानियाँ हैं जिससे ये साबित होता है कि माता रानी का जो चमत्कार है और भगवान श्री राम का, भगवान विष्णु का जो कल्कि का जो जन्म होगा उसके बाद माता रानी के साथ उनका विवाह करने का वचन ज़रूर पूरा होगा। तो ये कुछ छोटी सी कहानी थी और यूं ही जब आप आगे बढ़ते हैं तो तरह तरह की चीज़ें आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में दिखाई देती हैं। ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं ये वीडियो मैं बड़ी बना रहा हूँ, 8 मिनट 10 मिनट की और कुछ 11 मिनट की भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे वीडियोज़ भी हैं जो आपको ये सारी वीडियो आपको जो रील्स होती हैं उसमें मिल जाएंगी, छोटी छोटी। अगर आप देखेंगे कि वीडियो तो उसमें मैं बना के डाल देता हूँ, तो आप वहाँ भी ये सारी देख सकते हैं। तो मैं पहुँच चुका था जहाँ से आपकी घोड़े की सवारी होती है, वहाँ पर पहुँच चुका था। रास्ते में यहाँ पर कई सारी चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि माता रानी के दरबार में रास्ता वही है, उसी से लोग आ रहे हैं, उसी से लोग जा रहे हैं। प्रसाद का पूरा तरीके से आप देख सकते हैं, चारों तरफ दुकानें आपको मिल जाएंगी। हर एक सुविधाएं जो होती हैं माता रानी के दरबार में वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। आप यूँ ही जैसे जैसे आप यात्रा की आगे बढ़ती है हमारे सामने भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। चलते चलते हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बाणगंगा का मुख्य स्थान दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान भी करते हैं यहाँ पे। तो वो जगह मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उससे पहले आप जो प्रकृति की चीज़ें हैं और एक ख़ास चीज़ जो यार देखो, आप लोहे के एंगल लगे हुए हैं, लोग इसी के नीचे खास कर चल रहे हैं। साइड में देखोगे पहाड़ है और पहाड़ भी कोई छोटे मोटे पहाड़ नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं पहाड़ों को। ये लगाया हुआ है एक सेफ्टी के लिए क्योंकि वहाँ पर बारिश धूप कब धुंध हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। गाय देखिए और यहाँ पर जो कहते हैं बैल जो होते हैं किस तरीके से देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। पहले हमेशा वैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ सीज़न होता है आप जाते हैं तो यहाँ पर देखने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सवारी की बात करते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में, तो सवारियाँ आप सभी पता है घोड़े से, पालकी से, कई सारी तरीके से जाया जा सकता है माता रानी के दरबार में। मैं उतर रहा था, काफ़ी सारे लोग
जैसे ये भैया सुबह सुबह बगल में अगर देखा आपने तो वो सो रहे थे अभी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यात्रा करके थक जाते हैं, सो रहे हैं, या कुछ लोग जो वहाँ पर खासकर एक तरीके से जैसे ये घोड़े वगैरह चलाते हैं, ये भी थक जाते हैं तो साइड में अपने घोड़े को बांध कर कहीं ना कहीं सो ही जाते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं नीचे की तरफ। और जब हम नीचे की तरफ पहुँचते हैं तब भी कुछ हमें स्टूडियो दिखाई देते हैं जहाँ पर बाणगंगा का स्नान होता है, उससे थोड़ा सा पहले ही होता है। बाणगंगा का जहाँ स्नान होता है वहाँ भी होता है। अभी जब लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, मैंने बाणगंगा का स्नान करते हुए भी दिखाया था। अभी जब आप और आगे आ जाते हैं तो बाणगंगा का जो पानी होता है आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो जैसे निचले स्तर पे आ जाते हैं तो वहाँ भी लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर एक बाणगंगा का मंदिर भी बना हुआ है, माता बाणगंगा का। और उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने। प्रसाद की बात मैं करता हूँ, प्रसाद की दुकानें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। कई सारी चीज़ें ऐसी भी यहाँ मिलती हैं जो हर जगह नहीं देखने को मिलती हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्पेशली कहते हैं वहीं पर पाई जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बिकती हुई देखती हैं और काफ़ी सारे लोग उसको ख़रीदते भी हैं अपने लिए। और इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हो जाएंगे। अब आपको देखो ये गाड़ी, अब आप कहोगे गाड़ी कहाँ जा रही है। गाड़ी सिर्फ ये गवर्नमेंट जो व्हीकल होती हैं उन्हीं को अलाउड होता है और सिर्फ ये सामान ढोने के लिए ही जा सकती हैं। और ये कोई भी गाड़ी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती है। सिर्फ सामान को ऊपर नीचे करने के लिए, ले जाने के लिए तभी इस पे जो है पहुँचा जा सकता है। सामने अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 3 पिंडियाँ, ये 3 पिंडियाँ जो स्टूडियो बनी हुई हैं इसमें तो हैं ही। 3 मंदिर एक तरीके से सामने आप देखिए, 3 जो एक तरीके से मंदिर है, 3 पिंडियाँ उसी का संकेत है। जब मैंने चढ़ाई की शुरुआत की थी तब भी मैं चढ़ाई की शुरुआत यहीं से करी थी। उतरते हुए भी मैं इसी से रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि ये वही जगह है जिस रास्ते से माता रानी ने, ऐसा कहते हैं जिस रास्ते से माता रानी ने चढ़ाई की शुरुआत करी थी। तो ये था माता रानी का ये 3 पिंडियाँ और 3 मंदिर। और इसी को पार करते हुए चढ़ाई करी थी और इसी को पार करते हुए मैं उतर भी रहा था। एक बार मैं जय माता दी बोलूँगा, क्योंकि माता रानी की कृपा से ये मेरी यात्रा सफल हुई है और मैं पैदल यात्रा पूरी कर पाया और उतरने में भी सफल रहा। और एक बार आप भी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको और देखने को मिलती है। इस जगह को हम पार करते हैं तो कुछ इस तरीके से सामने से आपको देखने को मिलता है। 3 पिंडियाँ और 3 मंदिर, तो ये एक अलग सा थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे चलेंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। दूर से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। बगल में स्टूडियोज़ भी हैं जहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। जो वहाँ का कहते हैं जो वहाँ का रीति रिवाज होता है, जो कपड़े होते हैं, पोशाक होती है, उसको भी वहाँ पर वो लोग देते हैं पहनने के लिए अलग अलग तरीके की, तो आप उसको भी पहनकर फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो देखने को मिलती हैं, जो वहीं पर ही मिलती हैं और ज़्यादातर जगह नहीं देखने को मिलती हैं। यूँ ही आगे बढ़ोगे तो अच्छे खासे जो हम दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर प्रसाद और बहुत सारी चीज़ें, माता रानी की मूर्तियाँ हो गई, लॉकेट हो गई और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और चलते चलते हम दोनों तरफ अगर देखेंगे तो एक आपको चीज़ खास बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी भी पहाड़ का रिसता हुआ पानी है। इस पूरे पहाड़ पे इतना सारा पानी रिस रहा है, पूरा का पूरा पहाड़ का पानी रिसता हुआ यूँ ही आ रहा है। पूछो कहाँ लेना। मैं खास बात कर रहा था कि माता रानी के दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर एक डंडा मिलता है काफ़ी सारे लोगों के हाथ में। देखोगे जब चढ़ाई की शुरुआत करते हैं, उतरते भी हैं, वो डंडा बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाता है। एक तरीके से समझ लो आपके पैर में 2 पैर तो हैं, साथ में 1 पैर और हो जाता है। वो जो छोटा सा डंडा लेकर आप चलते हैं तो माता रानी की कृपा इतनी होती है, उस डंडे की कृपा से आप आसानी से बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं। और कई सारे लोग वैसे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन मैं जब चढ़ाई कर रहा था तो मेरे हाथ में डंडा मैंने ले लिया था और माता रानी की कृपा से मैं चढ़ता हुआ पैदल चला गया। और उस डंडे की कृपा से मैं सीढ़ियों को भी पार करता हुआ जा रहा था, क्योंकि उस डंडे की वजह से ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ रही थी और माता रानी की कृपा थी जो माता रानी की हिम्मत मुझे दे रही थी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं माता रानी की कृपा से। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए। स्टूडियोज़ बने हुए हैं माता रानी के दरबार का। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी जब जाते हैं तो जल्दबाजी ना करें, आराम से चलते हुए अगर आप जाएंगे। ये देखिए जो सामने आप देख रहे हैं, ये बाणगंगा का मंदिर है। अब आपको भी जगह दिखाता हूँ।
ये बाण गंगा का मंदिर था। यहाँ पर एक बैल खड़ा है और ये आप सामने देखेंगे यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे की तरफ। सीढ़ियाँ नीचे की तरफ आप जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है बाण गंगा स्नान करते हुए आपको देखने मिलेंगे। लीजिए दर्शन कीजिए माता बाण गंगा के मंदिर का। यहाँ पर नीचे बल्कि निचला स्तर जो होता है यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ है जो माता बाण गंगा का है। और दोनों साइड आप देखेंगे पुल ये बना हुआ है। इस पुल पर मैं भी खड़ा था और यहाँ साइड से अगर आप देखेंगे तो पुल के नीचे से बाण गंगा बहती हुई आपको सामने दिखाई देंगी। अभी आपको दिखाता हूँ जो लोग स्नान भी कर रहे हैं बाण गंगा में, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर लोग आके खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो चढ़ाई करने वाले होते हैं यहीं से, ये देखिए काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं बाण गंगा में। और यहाँ पर स्नान करने के बाद तैयारी करने के बाद वो ऊपर की चढ़ाई माता के भवन की तरफ से चढ़ना शुरू करते हैं। तो एक बार जय बाण गंगा माता ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर बाण गंगा से जुड़ी हुई आप और कोई कहानी जानते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। तो ये वो जगह है जहाँ का कहते हैं कि जब आप गेट पास लेकर अंदर आते हैं उसके बाद यहाँ पर बाण गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद आपकी माता की यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये वही जगह आपको देखने को मिलती है। तो दोनों तरफ वो पुल है और पुल के दोनों तरफ देखोगे तो बाण गंगा का जो है बहती हुई दिखाई देंगी और लोग स्नान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो और यहाँ पर आप देखेंगे सामने ही तो माता बाण गंगा का मंदिर भी बना हुआ है। तो ये था मेरा जो है अभी तक की यात्रा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फेसबुक पे देख रहे हैं मुझे फॉलो ज़रूर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।